Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. जब आप 3 प्रिंस के राइवल बनते हो, मतलब प्रिंसेस जब आपको सबके बीच में चुन जाती है, तो कैसा लगता है? अरे मुझसे पूछो यार, मुझे कैसा लगा था जब सारे लोगों के बीच में प्रिंसेस क्लॉरिया ने मेरा नाम लिया था कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी आइरीन के साथ बिताएँगी। हाँ जी, ये वही कहानी है जिसमें अचानक से प्रिंसेस एक कॉमनर का नाम लेती है और वो कॉमनर मैं होती हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बेवकूफ़ लड़की, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कितनी जल्दी मरने वाली हो? तुम्हें जहर दिया गया है, पता भी है? मरने वाली हो? कहने का क्या मतलब है? कितने दिन बचे हैं मेरे पास? सिर्फ आधा दिन। मतलब उन कमीनों ने काम शुरू भी कर दिया। सिर्फ आधा दिन है। अगर मैं नहीं होता तो वो भी नहीं होता। कोई मेरे को मारने अभी आया था। हाँ, पर मैंने उन्हें भगा दिया, तो तुम्हें इस बात की चिंता करने की नहीं। तो मैं अचानक से सभी की दुश्मन कैसे, और सब मुझे मारने के लिए दौड़ क्यों रहे हैं? तो सिंपल सी बात है, मुझे इसलिए सारे लोग मारना चाहते हैं क्योंकि मैं अब सभी की आंखों का कांटा बन चुकी हूँ। मैंने प्रिंसेस क्लॉडिया को अपने जादू में जो कर लिया, सबका मानना है, पर मैंने कुछ नहीं किया। पर आखिरकार फेलिक्स मेरे घर आए क्यों? जानिए आगे। फेलिक्स चैम्बरलेन ऐसे तो सबसे ज़्यादा शांत है, पर क्लॉडिया के इकलौते भाई और चैम्बरलेन परिवार, जो कि सबसे अमीर परिवारों में से एक है, उसके सबसे बड़े और सबसे यंगेस्ट डेप्यूटी सेक्रेटरी चैम्बरलेन फैमिली के। इतना ही नहीं, वो एक बॉर्न जीनियस है जिनके पास बहुत सारा माना है, बहुत ज़्यादा पावर है। वो प्यारे, अच्छे और एक काइंड ब्रदर के अलावा वो बहुत कुछ है। पर इतना अच्छा इंसान आखिरकार मेरी यार्ड में कर क्या रहा है? और इतनी सुबह-सुबह? कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं है? यहाँ फेलिक्स चैम्बरलेन एक बिल्ली के साथ खेल रहे होते हैं। वो इंतज़ार कर रहे होते हैं और जैसे उनकी नज़र पड़ती है आइरीन पे, मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी मुझ में तमीज़ नहीं थी, तो मैंने सोचा नहीं कि मैं आपके यार्ड में आने से पहले, तो आइरीन आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, एकदम ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं किसी लड़के को देखती हूँ जो मेरी एज का होता है, तो मैं एक ब्रिक के जैसे खड़ी हो जाती हूँ। मैं बचपन से सिर्फ गर्ल्स के आस-पास ही रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा से गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ। पर फ्रेंड्स इस बात को गलत ना समझ लें। तो मिस आइरीन, आप गुस्सा तो नहीं ना हैं? मैं आप पे क्यों गुस्सा होऊँगी? इतने खूबसूरत चेहरे पे कौन ही गुस्सा हो सकता है? पर सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही अजीब थी। मुझे अच्छा ऐसी बात है, तब तो मुझे अपने पापा-मम्मी का बहुत शुक्रिया करना चाहिए कि मुझे उन्होंने इतना हैंडसम जो बनाया। चैम्बरलेन की कुछ तो बात है कि वो आपको इतना खुशनुमा फ़ील करा देते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते हो कि वो इतने हैंडसम और ब्यूटीफुल हैं। तो आपने क्या मैजिक रेज़िस्टेंस की प्रैक्टिस की? मैजिक रेज़िस्टेंस? हाँ, फेलिक्स चैम्बरलेन, जो कि एक बलि का बकरा बन गए थे। जब सारे के सारे प्रिंस लड़ने लग गए थे और सबको क्लॉडिया चाहिए थी, तो उन्होंने डीमंस को बुलाया और एक रिलिक इस्तेमाल किया जिससे डेविल स्पिरिट से पूरी दुनिया भ्रष्ट होने लगी। फेलिक्स ने इस बात को समझा और मामले की गहराई समझते हुए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया अपनी बहन को बचाने के लिए। जब उसने ऐसा किया तो उनके अंदर डेविल उनको अंदर-अंदर खाए जा रहा था और वो पूरी तरीके से डेविल के वश में आ गए। फिर उन्होंने पूरे के पूरे चैम्बरलेन फैमिली को मारना शुरू कर दिया। एक पे एक लाशें बिछ गईं। पर इतना ही नहीं, उसके बाद जब सबको लगा कि वो अपनी ही बहन के लिए खतरा बनेंगे, तो तीनों लड़के, तीनों प्रिंस आके उनको बचा के मारने की कोशिश की और क्लॉडिया को बचाने की कोशिश की। पर सारे के सारे बस ढोंग कर रहे थे कि वो उसे बचा रहे हैं क्लॉडिया को, जबकि सच में उन्होंने सबसे खास को मार दिया। मैं चाहती हूँ कि वो मैजिक रेजिस्टेंस के कोशिश करें, उसको प्रैक्टिस करें कि फिर उनकी जान फिर से खतरे ना आए।
और मेरी इतनी छोटी सी बात को उन्होंने हंसते हुए एक्सेप्ट कर लिया। आपकी एडवाइस के लिए शुक्रिया आयरीन। कुछ ज़्यादा जानना कभी भी ख़राब नहीं करता। ये बहुत ज़्यादा रूड था मेरा ये बोलना, पर मैं क्या करती। मैं नहीं चाहती थी कि वो फिर से वैसे मरे। मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं किसी ऐसे इंसान को जगाना चाहता था जो सो रहा था। मतलब आपके कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि आपने लगता है कोई नए इंसान को हायर किया है। आपकी कहने का क्या मतलब है? बातों को घुमा घुमा। और वो नई मेड किसी ने उसको पैसे दिए थे, समझी मिस आयरीन? मतलब आपको जहर दिए गए। आपको पता नहीं, आप बहुत जल्द मरने वाली हो। और हाँ, इतना ही नहीं, मतलब क्या है मैं मरने वाली हूँ, कुछ भी। और कितने दिन है मेरे पास? सिर्फ आधा दिन। मतलब उन कमीनों ने काम शुरू भी कर दिया। मतलब सिर्फ आपके पास आधा दिन नहीं हो, अगर मैं नहीं होता तो आपके पास तो एक दिन भी नहीं होता। मतलब यहाँ पे आसपास में कोई मुझे मारने आया था, पर मैंने उन्हें भगा दिया है मिस आयरीन। आप चिंता नहीं है, भगा दिया है, पर कहाँ? और ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ही नहीं, मैं मरने वाली हूँ। ये तो सबसे बड़ी बात है। इतना दूर मत खड़ा होइए, थोड़ी मेरे पास आइए। ऐसी क्या बात है जो इतनी दूरी? मतलब आप मुझे बचा सकते हो? आप मुझे जहर से निजात दिला दे सकते हो? इतने हेल्प के लिए शुक्रिया, पर वो बहुत ज़्यादा दूर है। अगर मुझे जहर निकालना, आपको मेरे पास आना पड़ेगा और मुझे ये समझना पड़ेगा कि आप कैसा फ़ील करें। तो इसलिए आपका हाथ आगे कीजिए और थोड़ा पास आइए। मुझे पता है कि आपकी ये हरकत ना क्लॉडिया से बहुत ज़्यादा मिलती है। वो भी ऐसे ही करती है। उसे भी पसंद नहीं है कि मैं उससे इतने पास है, क्योंकि उसे लगता है कि वो मुझसे छोटी है। क्लॉडिया तो एक छोटी सी एंजल है। जब से वो किडनैप हुई तब से मैं उसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव है। वो बचपन से ही सबको अपने आस पास, जितना वो इतने सारे लोगों को आसपास बुलाती उतना ही खतरा बढ़ जाता। और बस इतना ही नहीं, मैं हमेशा उसकी हिफाजत करने की कोशिश करता था। पर जितना बोलना आसान है उतना तो करना आसान होता नहीं। मैं स्टार्टिंग से उसकी हिफाजत नहीं कर सकती। मुझे उसे स्टार्टिंग से ही बताना चाहिए था कि उसको अपने लिए खड़े होने के लिए और उसके पीछे मैं खड़ा होता। आज इसी वजह से उसका सेल्फ इस्टीम इतना कम है, पर वो बहुत ज़्यादा बदल गई। क्यों? सिर्फ आपकी बदौलत मिस आयरीन। मतलब आपका मतलब है कि सारे लोग अब मुझसे नफरत करेंगे? नहीं, बस मुझे खुशी इस बात की कि जब से आप आए हो तो क्लॉडिया बहुत खुश रहने लगी है। अब आप जहर से निजात पा चुके हो। डर तो नहीं हो रहा? नहीं, शुक्रिया। आप इतने अनप्रोटेक्टेड है ना कि मुझे कभी कभार लगता है कि आपको भी हिफाजत की सख्त ज़रूरत है। इसी वजह से लगता है क्लॉडिया भी स्टार्टिंग से आपके बारे में ऐसे बोलती हो, क्योंकि आप इतनी क्यूट हो। कहने का मतलब क्या है? क्या मुझे अलाउ करोगे कि मैं आपको किडनैप कर सकूं? क्या मतलब? प्रिंस फेलिक्स चैम्बरलेन, आप बोल क्या रहे हो? फेलिक्स चैम्बरलेन की ये अजीबोगरीब बातें। ऐसा लगता है कि वो मुझे लाइक करते हैं, पर क्यों करते हैं? क्या वजह है? और सच में क्या क्लॉडिया की ये कहना कि मैं उसकी पार्टनर हूँ अब मुझे सब की टारगेट बना देगा? पर कोई ना, मैं अपनी प्रिंसेस के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। पर आगे क्या होता है इसको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नीचे कमेंट कीजिए अगर आपको पार्ट 2 चाहिए या पार्ट 3। और हाँ, लाइक का बटन दबाना भूलिएगा नहीं।